जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। क्लास नंबर फर्स्ट हमने करा दिया है, ठीक है। और उसमें आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस गया है, तो उसको देखते हुए क्लास नंबर 2 हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, ठीक है। क्लास नंबर फर्स्ट में हमने आपको बेसिक पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक, और सेकंड क्लास में भी आपको हम बेसिक ही बताने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो की लास्ट तक में बने रहना है, ध्यान से सीखना है और साथ ही साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करना है, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी कुछ ख़राब आपको दिखे, तो आपको इसकी जो क्वालिटी को आपको सही करना है। आपको ये वीडियो चलानी है 240 पर चला लीजिए, या फिर आप चला लीजिए 360 पर। 240 पर चलाएंगे तो आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल साफ़ दिखेगी। अगर आप 360 पर चलाएंगे तो सबसे बेस्ट आपको दिखेगा 360 पर, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से हमें वीडियो क्वालिटी दिखाई देती है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं तुमसे ही। चलिए, हमने लासा और मासा के बारे में तो हमने जो पुरानी क्लास थी हमने तुमको पढ़ा दिया था, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो आज हम फिर पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है ना, ये इसमें भी हम बेसिक बताने वाले हैं, यानी कि लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो मेरे पास स्केल नहीं है, मैं अपने हाथ से इसे ड्रॉ करता हूँ और लिखता भी हाथ से हूँ पूरा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कितना 15 है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 27 है और लास्ट में 36 है, ठीक है। अब इसे हम कौन सी संख्या से काट दें कि हमारी अधिकतम संख्या कट जाए, यानी मैक्सिमम संख्या कट जाए, तो उससे पहले हम 3 से काटेंगे। अगर हम 3 से काटेंगे ना तो अधिकतर संख्या कट जाएंगी, मैक्सिमम संख्या कट जाएंगी, ठीक है ना। तो पहले हम 3 से काटेंगे फिर देखते हैं। तो देखिए 3, अरे भाई सही से लिख जा, एक मिनट मुझे थोड़ा समय दो। लो 6 भी कट गया निकम्मा, एक मिनट। 36 ना, अच्छा यहाँ पर मैं देखता हूँ 3 से काटें। देखो 3 25 15, 3 18 और 3 8 24 और 3 9 27, और इसी 3 से काटो, 3 1 3 और 3 दूनी 6, कट गया पूरा 12 बार में। अब जस्ट नीचे फिर एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ये गुड बॉय। अब कौन सी संख्या से काटूँ मैं, फिर मैं काटा हूँ 3 से, 3 से काटूँगा तो मेरी अधिकतम संख्या कट जाएंगे। तो 3 से फिर काट दो एक बार। मेरा पेन कहाँ पर है, एक नीचे लाओ। 3, अरे भाई कितने 3 बनेगा, 3 3, ठीक है। 5 कटेगा नहीं, उतार लो। 3 से 2 बार में कटेगा 6, और 8 कटेगा नहीं, इसको भी उतार लो। और 9 कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, पूरा पूरा कट गया। अच्छा, अब फिर एक बार हम काटेंगे कौन संख्या से, 2 से काट दो, चाहे 2 से काटो चाहे 3 से, पर तुम्हें काटने पड़ेंगे। तो हम एक बार 2 से काट देते हैं, 2 से। तो 5 कटेगा नहीं, उसे उतार लो। 2 से कटेगा एक बार में, 8 कटेगा 4 बार में, यानी 2 चक्कू 8, और 3 कटेगा नहीं, उतार लो, और 4 कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 दूना 4। या तो कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगा। अब फिर से एक बार काटो, इसे 2 से काटो, 2 से काटे। 5 नहीं कटेगा ना, उतार लो। 1 नहीं कटेगा, उतार लो। 4 कट जाएगा 2 बार में, 3 नहीं कटेगा, उतार लो, और 2 कट जाएगा 1 बार में। अच्छा, अब देखो इसमें संख्या जितनी बची हैं, 2 बचा है, 3 बचा और 5 बचा है, ठीक है। तो या तो मैं काट दूँ या तो फिर इन्हें ऐसा लिखा रहने दूँ। अब हम इन्हें हल कैसे करेंगे, यानी इसे हम कैसे हल करेंगे उसे हम देखेंगे। मैं यहाँ पर लिखा लूँगा एलसीएम, क्योंकि काटने का मुझको मतलब बनता नहीं ना, उसमें आपको उतने आंसर आने वाला है जितना भी तुम्हें दिख रहा है। देखो 5 भी अलग संख्या है, 2 भी अलग और 3 भी अलग है, इसलिए हमको संख्या को अलग अलग काटना पड़ेगा। इसलिए अब हम काटेंगे नहीं, सेम बाय सेम इन्हीं संख्या को हम रख देंगे, ठीक है ना। समझो फिर एक बार, कितना ऊपर कौन संख्या लिखी है, ऊपर लिखी है 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, इसके बाद में 5 सबसे लास्ट सबसे नीचे देखो, फिर 2, फिर 3। 2 सही से लिखा नहीं ना, इसलिए मुझको 2 सही से लिखना पड़ेगा, 2 और लास्ट में 3।
देखो जो तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये 5, 2 और 3, 5 ये है, 2 ये है और 3 ये है, दिख रहा है तुम्हें जस्ट ऊपर साइड में। तो मैंने यहाँ से इसको लिया, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मैंने कुछ किया नहीं है। अब जस्ट इन्हीं का हम गुणा कराएंगे, ठीक है। अब गुणा करा तो देख लो, यहाँ से नीचे जस्ट नीचे आना है और देखना है, देखो यहाँ से 3 त्रिका 9, ठीक है, 9 दूना 18, 18 दूनी 36 और 36 में गुणा करा देंगे हम किसका, 36 गुणा 5 करा देंगे, 36 लिख लो। अब 5 बचा, 2 बचा, 3 बचा, देखो यहाँ पर फिर से देखो 5 दूना 10 और 10 तई 30। अब 36 में 30 का मैं गुणा करा दूंगा, ठीक है ना, 36 में 30 को मैं गुणा करा दूंगा। कहाँ गया मेरा भाई पेन, ये 30 का गुणा करा दूँ, 3 18, पहले 0 लिख लो, 3 18 और 1 आएगा, 3 3 9 1 10, यानी 1080, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा क्या, लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि लासा है। अब बताइए किसको समझने में यहाँ पर दिक्कत हुई है। मुझको नहीं लगता कि इतना पढ़ाने के बाद भी किसी को समझ में ना आया होगा, क्योंकि मैंने अपना भरसक प्रयास किया है। एक बार समझना चाहते हो तो एक बार फिर समझ लो। देखो पहले हमने काटा किससे, 3 से, 3 5 15, 3 18 और 3 8 24 और 3 9 27 और 3 जब काटेंगे 36 को ना तो 12 बार में पूरा, देखो 3 करने 3 3 दूनी 6। फिर मैंने 3 से काटा तो 3 से देखो 5 कटेगा नहीं ना, तब फिर 5 को मैंने एक बार फिर से उतार लिया। फिर मैंने 6 को काटा है, 2 3 6, यानी कि 3 काटा, 2 3 से अगर मैं काटूंगा 6 को तो 2 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। 8 कटेगा नहीं 3 से, फिर मैंने उतार लिया। फिर उसके बाद में 3 से काटा 9 को तो 3 बार में फिर कटे, यानी 3 3 9 और 12 काटेगा 3 चौके 12, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर मैंने काटा 2 से, अब 2 से 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया जस्ट। फिर 8 से हमने काटा, 2 से काटा 8 को तो 4 बार में फिर कट गया, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें दिख भी रहा होगा। फिर हमने काटा इसको कितना, 3 नहीं कटेगा 2 से, उतार लिया और 4 कटेगा 2 बार में, तो हमने यहाँ पर कर लिया। फिर हमने फिर 2 से काटा, 5 नहीं कटेगा, उतार लिया, 1 नहीं कटेगा उसको भी उतार लिया, 4 से कटेगा 2 से 2 बार में 4, और 3 नहीं कटेगा वो भी उतार लिया, और 2 से कटेगा 2 एक बार में। अब इसके बाद मैं देखता हूँ ना कि सभी संख्याएं अलग अलग हैं, 5 भी अलग है और 2 भी अलग है और 3 भी अलग है, इसलिए मैं संख्या को काटूंगा नहीं, मात्र गुणा करा दूंगा। तो जो संख्या ऊपर दी गई थी 3 3 2 2, या 3 गुणा 3 2 गुणा 2, अब जो 5 2 और 3 सबसे नीचे वाली थी, ठीक है, इन्हों को भी हमने गुणा करा दिया, तो यानी कि 3 3 9 और 2 दूना 4, जब गुणा कराएंगे ना तो 9 चौके 36 होगा और 5 दूना 10, 10 3 30, जब 36 को मैं 30 में गुणा कराऊंगा ना तो 1080 आ जाएगा, और जब 1080 आ जाएगा ना तो वही हमारा उत्तर है, ठीक है। 8 मिनट लगाए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में पूरा तरीके से, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तुमको भी अपना बेस्ट ही देना है। चलो आगे बढ़ जाओ। ओ भगवान, मेरा क्या होगा। चलिए कुछ ना कुछ तो भगवान करेंगे। अच्छा देखो इसका मैंने आपको सूत्र बताया था ना कि मासा निकालना है, गौर देखो यहाँ पर। अरे भाई हाँ ठीक है, मासा का मासा निकालिए। तुम्हें पता है कि मैंने सूत्र पढ़ाया था कि मासा बराबर अंशों का मासा और हर का लासा। इसीलिए मैंने बोला था कि बेटा पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, चाहे आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए, जो भी तुम्हारा विचार हो, क्योंकि अब हम इसी से हल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब इस फार्मूला है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, तुम्हें दोबारा देखने के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है। तो चाहो तो लिख लो और चाहे तो इसे अपने माइंड में सेट कर लो। अब हम हल कैसे करेंगे, हाँ, इसके लिए वाह। अरे भाई समस्या ना खड़ी करो, हम गरीब लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोग हैं। 1 मिनट, 6 दिख रहा है नहीं, मुझे दिखना नहीं चाहिए, ओके
हट गया। अब देखो ऊपर कितना अंश में है, अंश में 14, 42 और 21 बटे 33, 55 कमा लगा दो, इसके बाद में 22। ऊपर वाले का मुझे करना क्या है, मासा, और हर वाले का मुझे करना है लासा। कोई प्रॉब्लम? ऊपर वाले करना है मुझे मासा और नीचे वाले करना है मुझे लासा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हल करते हैं। अब मासा का मतलब होता है कि ऐसी मैं संख्या लूँ, मैं नीचे हल कर देता हूँ यहाँ बस ऐसे, ऐसी कोई संख्या लूँ जिससे 14 भी कटे, 42 भी कटे और 21 भी कटे। तो तुम्हारे दिमाग में कोई संख्या है? तो भाई मेरे दिमाग में एक संख्या है, वो भी 7 है। देखो 7 से 7 2 14, 7 6 42 और 7 21। और मैंने तुमसे बोला था, ये एक नहीं है, ठीक है, वो गलती से मुझे लग गया पर वो एक नहीं है। मैंने बोला था कि मासा में एक संख्या से काटेंगे और ध्यान रखेंगे तब तक काटेंगे जब तक एक संख्या से ही मात्र काटे, अलग अलग संख्या से हम काटेंगे नहीं। क्योंकि देखिए 2 अलग है, 3 अलग है, इसलिए हम संख्या को अब काटेंगे नहीं। तो मासा जो हमारा कितना गया 7, यहाँ पर कितना मासा गया हमारा 7 बटे। अब इन्हीं का मैं निकालूँ क्या, हर का मैं निकालूँगा लासा। तो जो मैंने अभी तक इतना कराया था मैं इसको मिटा दूँ, अभी किसी काम का नहीं है तुम्हारे, मिटा दूँ, क्योंकि मैंने समझा दिया था कि ऊपर वाले का मैंने मासा निकाला है, यानी 14 42 21 का मैंने मासा निकाला, 7 गया है। 7 दूना 14, 7 6 42 और 7 3 21। अच्छा, मासा निकाला सीख गए हो। अब हम लासा की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है ना, इसलिए पहले मैं एक बार मिटा देता हूँ ना, नहीं तो आएगा नहीं पूरा पूरा भी। अगर एक बार पूरा हटा दिया तो पूरा पूरा स्लाइड हट जाएगी। वो लिख दो यहाँ पर मैं, 1 मिनट, यहाँ पर जो हमने निकाला, 1 मिनट नीचे करो थोड़ा सी, दिखता नहीं है। यहाँ पर मासा कितना निकाला 7। अच्छा, हम निकालते हैं अब यहाँ से लासा का, 1 मिनट, 33 55 और 22, 22 है 22। अरे मतलब मेरे हाथ में भी कम बैठा है ये पेन, ठीक है ना, उसी लिए प्रॉब्लम करता है। 22। अच्छा, कौन सी संख्या से हम काटें कि हमारा कट जाए? तो हम काटेंगे कोई संख्या से नहीं, 11 से काट देंगे। 11 से सभी संख्या कट जाती हैं, कभी 113 ना, कभी लड़के हमारे पढ़ लेना। 1 मिनट में थोड़ा सा हटा दूँ। अरे भाई पूरा नहीं हटाना चाहता, नहीं तो फिर वो समस्या खड़ी कर देगा ना, इसलिए। कितना, 33 55 और 22। किससे काटूँ मैं? 11 से। 11 11 11 23 11 23 33, 11 25 55 और 11 दूना 22। किससे काट दूँ? 2 से काट दूँ। 3 कटेगा नहीं, उतार लो। 5 भी नहीं कटेगा, उतार लो। 2 कटेगा एक बार में। अब फिर यहाँ पर देखो, 3 से काटूँ एक बार में, और फिर 5 बार में, और फिर कमा 1। मुझे लासा में मुझको नीचे 1 1 ही चाहिए, तो 5 से काटूँगा तो 1 मिनट इस तरफ आ जाओ, 1 कमा 1 कमा 1। अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूँ ना, देखो 11 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, गुणा कराना आता है। देखो यहाँ पर 11 23 33 लिख लो पहले, और कितना 5 दूनी 10, कितना गया, यानी कि पूरा गया 330। तो ऊपर जो 330 हमारा आया है ना, ये हमारा आया है कितना, लासा। फिर तो 330। तो ऊपर वाला क्या हमारा था, मासा हमारा 7 आया था और लासा हमारा 330 आया है। तो 60 बटे 330 यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। वाह कितनी गर्मी, वाह भाई। कोई समस्या यहाँ तक? अगर आपको इस इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपकी खोपड़ी में नहीं जा रहा ना, तो मुझको लगता है कि आपकी खोपड़ी बहुत सख्त है, ठीक है। क्योंकि मैंने हर उस एग्जाम्पल को, हर उस पॉइंट को मैंने बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हम्म 21 नंबर 5। अब देखो फिर से एक बार देखो, 11 है, डाट करें, 11 55 कामा 33 कामा 44 बटे
14, 42, 35, 63। ऊपर वाले क्या निकालना है? लासा। और नीचे वाले क्या निकालना है? मासा। इसका मैं सूत्र मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना, कैसे मैंने बताया था। देखो, ये कभी भिन्नों का जब कभी भिन्न हो ना, देखो ये भिन्ने तो दिए हैं, भिन्नों का जब कभी लासा निकालना हो, लासा, तब करते हैं अंशों का लासा, ठीक है। और जो हमारा हर होता है ना, हरों का मासा। अरे क्या डेटा प्रॉब्लम कर रहा है, मासा, ठीक है ना। मतलब मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है ना, इसलिए खोपड़ी में दम किया जा रहा है कि हाँ रिचार्ज ख़त्म हो रहा है तुम्हारा। ठीक है। तो मैंने जो सूत्र हमने लिखा है सेम बाय सेम, यही इसी का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं जस्ट अभी, ठीक है, इसी का। इसको भी आपको ध्यान से लिख लेना है, क्योंकि इसी सूत्र का अभी हम प्रयोग करेंगे जस्ट अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो वेट एंड वॉच, पहले लिख लो, तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। पूरे 8 क्वेश्चन मैंने लिया है, 5 मैं करा रहा हूँ और दो ही 3 और बचे हैं बस। इसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तुम भी अपने घर और हम भी अपने घर, ठीक है। स्टार्ट करें। हो गया नोट डाउन? चलिए 1 मिनट, मैं इस थोड़ा से इसकी जो हमारा रेज़र है इसकी मैं बढ़ा देता हूँ पॉइंट को, और मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मिट जाए ऐसे। अब तुम इस कलर में आ जाओ और छोटे हो जाओ हल्का सा। अच्छा देखो, जो मैंने अभी सूत्र लिखाया था ना, उसी हिसाब से हम करने वाले हैं। अब लासा करेंगे किसका? मैं अंश का। अंश को बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे लाओ हल्का सा। नॉमिनेटर, ठीक है ना, और हल्का बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो कितना है? 11, 55, 33 और कम 44। काटो किससे? 11 से काट दें, ठीक है। देखो 11 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। 11 से कटेगा 5 बार में, 11 5 55 और 11 33 और 11 चौक 44। अब देखो 5 काट दो, अच्छा काटना हो तो आपको। देखो 5 से 1 नहीं कटेगा, उतार लो। 5 से 5 कटेगा 1 बार में, फिर उतार लो 3, उतार लो 4। चलो मैं कट ही देता हूँ ना, क्यों कोई समस्या खड़ी करो किसी की। 3 से काट दो तो 1, 1, 4। फिर काट दो किससे? 4 से। डट कर दें 4 से, तो 4 से काट दो 1, 1 और 1। इसका एलसीएम निकाल दो, कितना गया जाएगा? निकाल दो। 11 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 4। देखो देख लो, 5 चौके 20 लिख लो यहाँ पर। और देखो यहाँ पर जाओ, 11 3 33, तो गुणा कराइए, 3 दूनी 6 यानी 660। 660 आ जाएगा क्या हमारा? वो भी हमारा लासा। तो ऊपर मैं लिख दूँ, यहाँ कहाँ गया भाई? ऊपर जा हल्का सा, यहाँ पर लिख दूँ 660। तो जो 660 आया है ना, वो हमारा लासा आया है, ठीक है। अब हम समझेंगे मासा को, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार इसकी फिर से एक बार इसकी बढ़ा देता हूँ अपनी रेज़र की, और इसे मिटा देता हूँ। इसे मिटा देता हूँ, नहीं तो मैं दूसरा ना कभी मिट जाए ना। जस्ट मिनट, मुझे मिटाने दो। चलो मिट गया। कम कर दो इसकी स्ट्रेंथ को भाई, लो। और साथ साथ हम अपने पेन भी ले लें। अब देखो 14, 42, 35 और 63, हम इसका माफा निकालेंगे। मासा कितना जाएगा वो भी देखते हैं। देखो लिख दो यहाँ पर कितना? 14, 42, 35 और 63। आपके दिमाग में कोई संख्या ऐसी है जिससे हम सभी को एक बार में काट सकें? तो मेरे दिमाग में है 7। देखो कैसे मैं तुम्हें प्रूव करूँगा। मैथमेटिक्स में प्रूव करना होता है, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन को प्रूव करूँगा। देखो 7 दूना 14, 7 छंग 42 और 7 पना 35 और 7 नहीं है 63। कट गया पूरा। तो 7 जो हमारा आया है ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर
मासा बराबर 7, क्योंकि मैंने बोला है मासा में कि ऐसी संख्या होगी जो सभी को काटेगी, एक साथ काट देगी। तो 7 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को एक बार में काट दिया है। अब देखो, अगर मैं देखूँ ना नीचे, तो 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, लेकिन ये सभी अलग अलग संख्याएं। अब इसे हम नहीं काटेंगे। अगर हमने इसको अगर काटा भी ना, तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन हमारा यहीं से अब गलत होना स्टार्ट कर देगा। तो जो मासा हमने निकाला ना, 7 निकाला है, तो हर का मुझको मासा निकालना था ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 7। तो कितना, 660/7, यही हमारा आंसर था। नोट इट, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो अंशों का लासा था, हर का मासा था। तो अंश का हमने एलसीएम ले लिया था, और हर का यानी डिनोमिनेटर का हमने ले लिया था मासा, यानी HCF। क्वेश्चन नंबर 6 आने से पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्विक क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हटा दूँ, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सवाल है, अच्छा है, अच्छा है। मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, यानी यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखो कितना है, 1.75 कामा 5.6 कामा 7 का मासा निकालना है। अब इसे हल कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो 1.75 था ना, बट देखो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा ना, इसके नीचे मैं 1 लिखूंगा। अब पॉइंट के आगे जितनी संख्या होगी ना, उतने मैं 0 लगा दूंगा। यानी 7 और 5 है, तो यहाँ पर मैं उतने 0 लगा दूंगा। तो कितना बचे बना, ये बना हमारा 175/100। जब मैं इसे मैं काटता हूँ ना, तो ये कट जाता है पूरा कितनी बार में, 25 बार में। 25 बार में पूरा कट जाएगा। ये कटेगा 7 बार में, और ये कटे कितनी बार में, 4 बार में। तो जो फर्स्ट वाला कितना, 7/4। तो लिख लो यहाँ पर एक जगह, कहाँ पर है, 7/4। जो पहली फ्रैक्शन दी थी उसको हमने हल किया, उसका निकला 7/4। ठीक है, जस्ट मिनट, जस्ट दूसरा देखता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है 5.6। अब मैंने बोला कि पॉइंट हटाओ, उसके नीचे 1 लगाओ, और जितनी संख्या आगे उतने 0 बढ़ा दो। तो कितना बचा, ऊपर हो गया 56 और नीचे हो गया 10। अब उसे काट दो, 56 काटोगे 2 से ना, तो 28 बार में काट जाएगा। और ये कटेगा तुम्हारा कितनी बार में, 10, 5 बार में। कोई दिक्कत? अच्छा, तो जो अगली भिन्न हमारी निकली है ना, ये निकली है 28/5 कामा। अब अगला है हमारा 7 केवल बचा। तो 7 को मैं क्या करूँगा, 7/1 लिख दूंगा ना। कहाँ गया हमारा भाई, 7/1। अरे भाई मैं इसे कर दूँ 7/1, यानी 7 ही रहने वाला है। तो इसको लिख दो, इसे के लास्ट में ऊपर जाकर यहाँ पर लिख दो 7/1। अब जो हमारी भिन्नें निकली हैं ये वाली, इन्हीं के आधार पर अब हम निकालेंगे अपना मासा। तो अभी तक मैंने तुमको इन पॉइंट को 1.75 कामा 5.6 तथा 7 को हमने आपको अब हल करना बताया था। ठीक है, कि जब कभी दशमलव में हो तो उसे हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब हमारे सामने फ्रैक्शन आ गई है 7/4, 28/5 और 7/1। ठीक है, अब अभी तक जो मैंने अभी तक कराया था, अब मैं पूरा का पूरा मिटाता हूँ, इतना छोड़ करके। जो इस बॉक्स में केवल इतना बार तुम्हें दिखेगा, बाकी मैं पूरा का पूरा मिटा दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नहीं, पहले करेंगे फिर बढ़ेंगे। इसे मिटा देता हूँ ना, अभी किसी काम का नहीं हमारी। ये हो गया हमारा, हट गया, लो हट गया। हम जाएंगे अपने फिर से पॉइंट को बहुत कम करेंगे, इसके बाद हटा देंगे, अपना पेन लेंगे। अच्छा, जो भी अभी तक हमने करा, देखो कितना, और नीचे आओ, 7/4 और 28/5 और 7/1 था। तो इसको मैं हल करने का मेरा एक ही तरीका है कि 7
कामा 28 कामा 7 बटे 4 कामा 5 और कामा 1। तो मुझको मासा निकालना है ना, तो अंश वाले को मैं निकाल दूंगा मासा, पहली बात, और हर का निकाल दूंगा लासा, हर वाले का निकाल दूंगा लासा। ठीक है, अब इसे निकाल कर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है सिंह, देखो अंश वाले का लासा निकालना है, तो इसका तो सॉरी मासा निकालना है, तो इसका तो 7 ही मासा आएगा, क्योंकि देखो 7 करने 7 और 7 चौको 28, तो इसका जो आएगा उत्तर यानी कि ऊपर वाले का तो 7 ही आएगा। अच्छा, अब मुझे हर का लासा निकालना है। हर का लासा कितना निकलेगा 20, यानी 5 चौको 20, 5 चौको 20, यही हमारा उत्तर हो जाएगा अभी तक का। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ना, वो 7/20 ही उसका उत्तर आने वाला है। ठीक है, अगर मैं उसको, अगर तुम्हें पॉइंट बदलने के बहुत खुजली हो तो बदल लेना। कितना बताता हूँ मैं, ऊपर जाता हूँ मैं थोड़ा हल्का सा। ठीक है, 20 को भाग दिला देना कितना 7 में। ठीक है, तुम्हारा आराम से उत्तर मिल जाएगा। तो वही आएगा, वही पॉइंट कहाँगे भाई, 0.35 लगभग इसका देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इसलिए आपका ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ूँ, लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा सवाल था। अभी आधा घंटा नहीं हुए हैं, क्लास की स्टार्टिंग मतलब कंटिन्यू ही करेंगे, अभी क्लास को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, और जैसा कि अभी हमने ऊपर हल किया था सेम बाय सेम इसको भी हम वैसा ही हल करेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़े ना हट जाए, हट गया। देखो कहाँ गया हमारा साइड, ये सॉल्व करें, एक मिनट सॉल्व करें यहाँ से। देखो कितना पॉइंट इतना है, 1.2 और 4.8 है। इसको पहले हम हल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं ना। तो देखो मैंने बोला था कि कहाँ गया मेरा पेन, एक मिनट, ये पॉइंट हटाओ, इसके नीचे 1 लगाओ और जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो। इसके बाद इसका पॉइंट हटा दो, उसके नीचे 1 लिखो और पॉइंट के आगे जितनी संख्या उतने 0 लगा दो। इसका पॉइंट हटाओ, उसके नीचे 1 लिखो और जितनी संख्या उतने 0 लगा दो। अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ ना अभी तक का, तो कितना ऊपर निकला, 36/100 कामा 12/10 कामा 48/10। अब जो निकला है उसे हम काटेंगे। अगर तुम्हें काटने का शौक हो तो काट दो, यहाँ पर अभी काटना हो तो वो भी कट जाएगा। अगर तुम्हें ना भी काटना हो तो वो भी तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो 36, 12, 48 ये हमारा कितना, ये सभी हमारे अंश हैं। तो अंश का लासा जो कि निकालना है, और कितना 100 कामा 10 कामा 10 इसका निकालना हर का मासा। अब निकाल कर यहाँ से स्टार्ट करो, कैसे निकालेंगे। हो सकता है कि इसका मासा लासा ज़्यादा चला जाए, क्योंकि अगर कट रही संख्या तो हम काट देंगे, तो फिलहाल इससे पहले हम काट ही देंगे ना। चलो काटने का प्रयास करते हैं, काटना नहीं है प्रयास करना है। ठीक है, एक मिनट पहले मैं इसको हटा देता हूँ ना, अभी तक का जो मैं कह रहा था मैं हटा ही देता हूँ पूरा, क्योंकि मुझे काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा संख्या जाएगी, फिर भी काटना पड़ेगा, तो हम पहले यहीं से काट ही देंगे। अच्छा 36 को मैं काट दूंगा 4 से, गया तो कितनी बार कट जाएगा ये वाला, 9 बार में, 4 नहीं 36। अगर इसको 4 से काटूंगा तो 25 बार में ये भी कट जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले काट दो, किससे कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 6 के 12 और 2 पंचे 10। इसको काट दो 48 को, अगर तुम्हें इसे काटना तो ऊपर आ जाएगा 24 और नीचे तुम्हारा आ जाएगा 5। अगर मैं इनको निकालूँ ना कितना 6 अंश में 6 और कितना 24, नीचे कितना 25 कमा 5 कमा 5। तो ऊपर वाले को तुम्हें निकालना है कितना लासा, यानी अंश का लासा निकालना है, और हर का तुम्हें निकालना है मासा, हर का मासा तुम्हें निकालना है। अब बताइए इतना तुम्हारे कुछ खोपड़े में, तुम्हारे भेजे में कुछ गया है कि नहीं गया, कि बस ऐसे ही है। अब जो हम लासा निकालेंगे ना,
उसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। तो मैं नीचे थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ ताकि मैं इसे हल करा पाऊँ ना, ऐसे ही। गुड बॉय। 9, 6 और 24, 3 से ले लूँ? अरे भाई नहीं नहीं नहीं, आगे लेना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, पर ऐसे ही 3 से। 3 3 का 9, 3 दूना 6 और 3 8 24, 2 से काट दो। 3 से काटेगा नहीं, उतार लो, एक बार में और 4 बार में, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। देखो 3 बचा 4 बचा, तो 3 चौक 12 में काट दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका एलसीएम निकाल दें, निकालो। 2 3 गुणे 2 और कितना 4 गुणे 3, कराओ इसका कितना, 3 दूना 6 और कितना 12, 12 छंग 72। तो मैं लिख दूँ उस ऊपर वाले का क्लास हमारा कितना गए 72। इस बॉक्स में तो मैं इसका उत्तर भर देता हूँ ऐसे ऐसे। यहाँ पर कितना गया हमारा ऊपर वाला 72। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ मासा की, यानी कितना 25, 5 और 5 की। तो जब मैं 5 का भाग दिलाऊंगा 25 में, तो 5 5 25 25 होता है, तो इसका मासा 5 ही आने वाला था। ठीक है, अगर तुम्हें शौक़ है तो एक बार मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ ना, ताकि कभी कोई कह ना सके कि लगता है आता नहीं भाई साहब, तभी नहीं आ रहा हूँ। एक मिनट मैं अपना ये थोड़े ले लूँ ब्रह्मास्त्र, तभी मैं इसे मिटा पाऊँ। क्या है ना, छोटी डिस्प्ले होती है, थोड़े लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर ड्रॉ करने का वो ना हो तो हम ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे ना। छोटा कर दो ऐसे ही। अच्छा, जो भी तक हमने देखो कितना यहाँ पर देखो 25, 5, 5, हमको इसका निकालना क्या है मासा। तो 5 काटे, 5 25 25, 5 करने 5 और 5 करने 5। अब मैंने बोला कि हम ऐसी संख्या लेंगे जिससे मात्र एक बार में ऐसी संख्या लेंगे, चाहे 5 हो 10 हो कोई भी संख्या हो, तो ऐसी संख्या से काटेंगे, मात्र एक ही बार काटेंगे। अब देखो क्योंकि 5 तो कट जाएगा, 5 अगर मैं काटना चाहूँ तो, पर 5 से एक नहीं कटेगा, इसलिए जो हमारा मासा जाता है ना वो हमारा 5 ही मासा है। क्या है 5। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर कितना 5, तो कितना 72/5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़ें, कि अगर कभी बड़ा पैनल होता तो कितना पढ़ाने में मज़ा आता, पर क्या अगर छोटा पैनल है ना। अच्छा, अगर तुम्हें काटना हो ना तो 5 भागे ऐसे, कहाँ गया मेरा पेन, 5 भागे ऐसे 72 करा देना, 72 करा देना, तुम्हारा पॉइंट में कुछ उत्तर आ जाएगा भाई, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चाहे ये भी तुम्हारा उत्तर सही है, 72/5, ये भी उत्तर तुम्हारा सही है, और 5 बटे तुम 72 को तुम भाग दिलाओगे तो कुछ पॉइंट में उत्तर आएगा, वो भी तुम्हारा उत्तर सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, उसे तुमको ध्यान से गौर से सुनना है। अरे वाह, यूँ ही ना बातें। अच्छा, मैंने जानबूझ के जूम किया ताकि हमें दिख पाए ना। तुम हट जाओ भाई और तुम दिखाओ। इसका देखो 8। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन करिए, यानी सॉल्व करिए। यहाँ से कह रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है और मासा इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी और इतना दूसरी संख्या बताना है। देखो 2 संख्याओं का लासा कितना इतना है, यानी कि लासा की बात कर रहा है, कितना 1920 है, और मासा की बात कर रहा है, ये कह रहा है 16 है, और कह रहा है एक संख्या पहली संख्या इसमें ऑलरेडी दे रखा है, उसकी वैल्यू कितना है 128, तो कह रहे दूसरी संख्या की वैल्यू बताना है व्हाट। तो अगर तुम्हें ध्यान हो कुछ भी थोड़ा बड़ा, इसे मैं थोड़ा दो पार्ट में से बांट देता हूँ, ऐसे ऐसे अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और मासा गुणे लासा, स्टार्टिंग में क्लास नंबर 1 में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अब जैसा था उसे कर देना है, कुछ नहीं करेंगे। देखो मासा कितना है 16 है, लासा कितना है 1920 है। ठीक है, और पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हमारी है 128, दूसरी संख्या की वैल्यू हमें निकालना है। तो दूसरी, एक मिनट कहाँ जा रहे हो भाई, तो दूसरी संख्या बराबर कितना
16 गुणे 1920 और बटे 1 मिनट 128। अब इसे तुम्हें काटना है, काट करके चेक करना है और बस वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। काटना तो आता है ना? अगर तुम्हें ना आता हो तो एक बार मैं काट कर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम इधर आ जाओ। 16 से काट दो इसको ऐसे 4 बार में ना, 4 चौको 16 और 4 से इसे काट दो, मतलब लाइन मुझसे अल्टरनेट लग गई है। देखो 4 3 12 और 4 2 8 है ना। अच्छा 4 से फिर एक बार काट दो, 4 8 32 यानी 1 मिनट। ऊपर दूसरी संख्या बराबर, ऊपर कितना बचा 1920 बटे 8। जब इसको काटेंगे ना 8 से कितना 1920 में, तो काटो 8 कन्ने 8 और 8 दूना 16, 16 3 19 और 8 चौक 32, लास्ट में 0 बचेगा। तो जो 240 ना, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, काटने में तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए मैंने इतना सारा प्रोसेस कराया है। ठीक है, तो एक बार फिर से दोबारा समझो। दो संख्याओं का लासा दिया है 1920, मासा दिया है 16, पहली संख्या दिया है 128, हमें दूसरी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको सूत्र में पढ़ाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मासा गुणे लासा। पहली संख्या हमारी 128 है, दूसरी संख्या की हमें को वैल्यू निकालना है, क्योंकि अगर तुम्हें देखना हो ना कहाँ पर मैंने दिया है, यहाँ पर देखो दिया है दूसरी संख्या का वैल्यू निकाल लो, दिया है दूसरी संख्या की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए मैंने दूसरी संख्या बराबर, मासा हमारा था 16 और लासा हमारा था 1920। जब दूसरी संख्या में वैल्यू निकालूंगा ना, क्योंकि गुणक साथ में 128 में 128 दूसरी संख्या के गुणक साथ में है, जब बराबर को उस पार जाएगी तो वही संख्या भाग में चली जाती है। तो 16 गुणे 1920 बटे 128। अब जब मैं 128 को काटूंगा ना 4 से, तो 4 चौको 16 और ये 32 बार में पूरा कट जाएगा और तो नीचे आ जाएगा 8, तो 1920 बचा ऊपर और नीचे बचा 8। जब 8 से काटूंगा 1920 को ना, तो पूरा 240 बार में पूरा कट जाएगा। जब पूरा कटेगा वही हमारा उत्तर होगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्या क्लास को एंड करें? क्योंकि देखिए 8 तक मैंने आपको बोला था कि 8 हमारे प्रश्न थे, हमने पूरे प्रश्न आपको करवा रखे हैं। तो चलिए मैं क्लास को अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आई हो तो क्लास को आप हमारे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को हमारी इस वीडियो को के लिए आप उसे सजेस्ट भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, और PDF के लिए मैं आपको बताता हूँ सेम बाय सेम, ऐसे में लिखा है पर मैं आपको बताता हूँ। अरे वाह क्या बात है, मैं एक बार बता दो भाई। लिखो टेलीग्राम लिंक के लिए देखो। पहली बात मैं लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर मैं लिंक मैं ना दे पाया ना, देखो तो उसमें टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना SEARCH सर्च करना क्या, जितेंद्र, जो कि मेरा नाम है जितेंद्र सिंह 11M यानी 11M। इसको सर्च कर लेना। इसी नाम से हमारा चैनल भी है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप इसको सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और PDF को प्राप्त करिए। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।